नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पूरे देश की निगाह थी दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव पर। विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, आज उसके परिणाम भी आ गए और परिणाम ऐसे चौंकाने वाले रहे, जिसने खासकर विपक्ष की चूलें हिला दी। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व समाप्त हो गया और भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर फिर कब्जा कर लिया। कहा जाए कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी सियासत के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हो गई। भाजपा का 27 साल पुराना सत्ता का सूखा खत्म हुआ और उसे एक बार फिर से गद्दी मिली। पहले बात करते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत करारा झटका लगा है। भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत कुमार को 61,000 से अधिक मतों से हरा दिया। अजीत कुमार सांसद अवधेश प्रसाद के सुपुत्र हैं। जी हाँ, वही अवधेश प्रसाद जिन्हें अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा बना दिया था। राम को हटाकर अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था। राजा के राजकुमार फिलहाल बुरी तरह हार गए हैं। समाजवादी पार्टी का ये मिल्कीपुर गढ़ रहा है। 1991 से अब तक सपा ने 6 बार यहां से जीत हासिल की है, जबकि भाजपा 2 ही बार यहां पर अपना विजय परचम फहरा पाई है। अब आइए बात करते हैं बहुप्रतीक्षित दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, जिस पर मैंने बताया कि पूरे देश की नजर थी, यहां तक कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव देश की सियासत में बहुत अहमियत रखते हैं। 1998, 2003 और 2008 के चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व कायम रहा था और शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री बतौर अपना एकाधिकार स्थापित रखा। उन्होंने दिल्ली पर 15 साल राज किया। 2013 में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और उसने अपना पहला चुनाव लड़ा। पहले सिर्फ भाजपा और कांग्रेस में ही ये चुनावी टक्कर होती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने संघर्ष को त्रिकोणीय बना दिया। अपने पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती और 29.7% वोट हासिल किया। 2013 में ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती सिर्फ 49 दिन तक चल पाई और फिर कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। केजरीवाल कितने भी बड़े फ्रॉड क्यों ना हो, लेकिन दूरदर्शी तो हैं ही। उन्हें आभास था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं, इसलिए उन्होंने सत्ता संभालते ही 3 बड़े फैसले लिए। उन्होंने 400 यूनिट तक सब्सिडी देकर बिजली के दाम आधे कर दिए। प्रत्येक महीने हर घर में 3,000 लीटर पानी मुफ्त देने का एक ऐलान किया और सीवर चार्ज भी खत्म कर दिया। दिल्ली में स्कूली शिक्षा को सुगम और सस्ता बनाने के लिए ज्यादा फीस लेने वाले 200 विद्यालयों को चिन्हित कर उनको बाकायदा आप सरकार ने नोटिस भेज दिया। ये फैसले क्रांतिकारी थे और उसके बाद
इसका केजरीवाल को भरपूर लाभ भी मिला। केजरीवाल को इसका बहुत लाभ मिला। फरवरी 2014 से फरवरी 2015 तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा रहा, लेकिन 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। जनता केजरीवाल के कार्यों से इतनी प्रभावित हुई कि आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत प्रदान किया। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली। 70 में से 67 सीट्स आम आदमी पार्टी ने जीत ली, जबकि भाजपा को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल पाया। 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटों के साथ 54.3 वोट मिला, जबकि एनडीए को सिर्फ 3 सीटें मिली और 32.3% वोट मिला। कांग्रेस को सिर्फ 9.7 यानी 9.7 वोट मिला और उसे एक भी सीट नहीं मिली। बहिंदी की बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 1.3 वोट ही मिल सका। 1993 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 49 सीटें जीती थी और उसे 42.8 यानी 42.8% वोट मिला था। 1998 में बीजेपी को 15 सीटें मिली और 34% वोट मिला। 2003 में 20 सीटें मिली और 35.2% वोट मिला। 2008 में भाजपा ने 23 सीटें जीती थी और 36.3% वोट मिला, जबकि 2013 में 31 सीटें जीती भाजपा ने और 33.3 यानी 33.3% वोट मिला था। 2015 में आम आदमी पार्टी की लहर के आगे भाजपा को न सिर्फ 3 सीटें मिली बल्कि 32.3% यानी तब तक सबसे कम वोट मिला था, इतने भी चुनाव हुए थे उस समय तक। 2015 की जबरदस्त सफलता के बाद 2020 में आम आदमी पार्टी ने अपना प्रदर्शन तकरीबन दोहराया। हालांकि कुछ सीटें कम हुई, लेकिन तकरीबन उसने प्रदर्शन दोहराया। इस चुनाव में उसे 62 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 8 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी को 53.57% और एनडीए को 38.51% वोट मिला। कांग्रेस को फिर एक बार एक भी सीट नहीं मिली। इस तरह लगातार 15 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और हाशिए पर ला दिया। यहां पर गौर करने लायक बात यह है कि भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगा, लेकिन जनता ने केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को ही तरजीह दी। इन 3 चुनावों में, खासकर 2015, 2020 के जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से घर घर अपनी पैठ बनाई और बेहतर नेटवर्क के साथ एक एक वोटर तक अपनी पहुंच बनाई। यही वजह रही कि भाजपा आम आदमी पार्टी के सियासी किले में सेंध नहीं लगा सकी। हालांकि लोकसभा चुनाव में जनता ने केजरीवाल को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और भाजपा का वर्चस्व स्थापित रहा। जनता ने साफ संकेत दे दिया कि देश की सियासत में उनकी पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल पर वह ज्यादा भरोसा या विश्वास करती है। जनता ने यह बिल्कुल साफ संकेत दे दिया। अब आइए बात करते हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी के चुनाव मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र की। आम आदमी पार्टी ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए सभी को रोजगार की गारंटी दी। सभी महिलाओं को 2100 रुपए की गारंटी दी गई। फर्जी पानी के बिल
माफ करने की बात कही गई। बुजुर्गों को संजीवनी योजना, पुजारी ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए का मानदेय, गरीबों को नए राशन कार्ड की सुविधा, छात्रों को मेट्रो में 50% की छूट, ऑटो टैक्सी वालों की बेटियों की शादी में मदद की गारंटी का ऐलान किया। भाजपा वैसे तो फ्रीबीज यानी रेवड़ी बांटने की योजनाएं करार देते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर हमेशा हमलावर रही है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा बिजली पानी फ्री में देने पर हल्ला मचाती रही, और लेकिन इन राजनीतिक दलों की कथनी करनी में कितना अंतर होता है, आप ये देखिए। इसकी जरा एक नजीर मैं आपको बताता हूं। भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुफ्त योजनाओं को बंद करने की बजाय उसको आगे बढ़ाने का ऐलान किया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया। महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए देने का वादा किया। मुफ्त बिजली पानी और बस यात्रा की योजना पूर्ववत लागू रखने का आश्वासन दिया। यही नहीं, युवाओं को 15,000 रुपए देने का भी ऐलान किया। गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और होली दीपावली पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का भी ऐलान किया। भाजपा ने बुजुर्ग मतदाताओं को रिझाने के लिए घोषणा की कि 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए पेंशन की राशि 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दी जाएगी, जबकि जो 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग या जो विधवाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनको 2,500 से बढ़कर 3,000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने और 2 बार की यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करने का वादा किया। दिल्ली की सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का भी वायदा किया। यानी भाजपा और आम आदमी पार्टी ने जनता को लुभाने के लिए सरकार का खजाना खोलने में कोई कोताही नहीं बरती है। यानी तुम करो तो छिनरई और हम करें तो रासलीला। वाह साहब वाह, यह है इन राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के लिए उत्साहवर्धक तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा आघात रहे हैं। भाजपा ने 47 सीटों पर भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, यानी उसे 40 सीटों का फायदा हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली और उसे उतनी ही यानी 40 सीटों का ही नुकसान उठाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा आघात रहा पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का हारना। प्रवेश वर्मा ने उन्हें करारी शिकस्त दी। सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया जैसे तमाम नेता चुनाव हारे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जरूर हारते हारते जीत गई। अरविंद केजरीवाल की पराजय आम आदमी पार्टी खुद इसके लिए बहुत सख्ते में रही। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका रहा, एक तरह से इसे सदमा भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा एक बार फिर भाजपा को काम आया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति ने यह साबित कर दिया कि वे मौजूदा समय में भाजपा के निश्चित रूप से चाणक्य हैं।
भाजपा को तकरीबन 47% वोट मिला, जबकि आम आदमी पार्टी को 45.3 और कांग्रेस को मात्र 6.3% के तकरीबन वोट मिला है। अगर जीत के स्ट्राइक रेट पर गौर करें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 66.2 रहा, और जबकि आम आदमी पार्टी का लगभग 35.7, और कांग्रेस का तो शून्य रहना ही था क्योंकि उसने कोई सीट ही नहीं जीती है। हर चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा वोट बैंक रहे झुग्गी झोपड़ी के मतदाताओं ने इस बार भाजपा को ही वोट दिया। अगर आम आदमी पार्टी को झुग्गी झोपड़ी के मतदाताओं वाली प्रभावित सीटों पर 11 सीटें मिली तो 11 ही सीटें भाजपा को भी मिली। एक और ये तर्क दिया जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह मिथक भी टूटा है और मुसलमानों ने खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। अरविंद केजरीवाल को नकारा है। मुस्तफाबाद की सीट के अलावा कई और सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम बहुल मतदाता हैं, वहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, लेकिन वहां भी भाजपा ने जीत हासिल की है। मुस्लिम बहुल वाले इलाकों में भी भाजपा को एक जबरदस्त न सिर्फ जीत मिली बल्कि बहुत पैठ भी उसने बनाई। ये अरविंद केजरीवाल के अलावा ईडी गठबंधन के लिए भी बहुत खतरे की घंटी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रभाव अभी मतदाताओं पर है। हरियाणा से सटी या उससे प्रभावित 13 सीटों में से 11 पर भाजपा ने जीत हासिल की है। राहुल गांधी को एक बार फिर दिल्ली के मतदाताओं ने कचरा साबित कर दिया। फिर ये साफ संदेश दे दिया कि भाई वाकई वो पप्पू हैं। लोकसभा चुनाव में तो जो फॉल्स नैरेटिव राहुल गांधी ने गढ़े थे, इसका इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली में भी किया, खूब कोशिश की, लेकिन अब की मतदाता राहुल गांधी के झांसे में नहीं आए और उन्हें बिल्कुल हाशिए पर ढकेल दिया। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो यह बीजेपी की जीत से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की हार है। जेल से छूटने के बाद जिस तरह से उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट किया, ऐसा लगा जैसे कि वे आजादी की जंग लड़कर और जीत कर आए हैं। उन्होंने सोचा कि सहानुभूति की लहर उनके पक्ष में रहेगी और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने कांग्रेस या अन्य किसी दल से गठबंधन करने से ही इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने भारत की सियासत में नए प्रतिमान गढ़े हैं। भ्रष्टाचार, झूठ, मक्कारी, दोगलेपन की एक नई परिभाषा स्थापित की है। राजनीति की जो परिभाषा उन्होंने सियासत में आते वक्त रची थी, उनका आचरण इससे बिल्कुल विपरीत रहा। अगर अंग्रेजी में कहें तो अरविंद केजरीवाल is only a snollygoster and renegade politician who ever exists in Indian politics. Completely a shrewd politician who follows no principles, completely devoid of any morality. लेकिन जनता की अदालत में फैसला होता है। जनता सबक जरूर सिखाती है। जैसे लोकसभा चुनाव में मोदी जी को सिखाया, 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया था और जनता ने सबक सिखाया, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, अहंकार है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में महाठग अरविंद केजरीवाल को भी जनता ने सबक सिखा दिया। आम आदमी पार्टी पर रेवड़ी बांटने यानी फ्री बीज की तोहमत लगाने वाली भाजपा ने भी इस परंपरा को आगे रखा है, आगे बढ़ाया है। जिस बात को लेकर आम आदमी पार्टी को भाजपा कटघरे में खड़ा करती रही, उस परंपरा को न सिर्फ भाजपा ने कायम रखा है बल्कि बढ़ा चढ़ाकर कायम रखा, बड़ा प्रलोभन जनता को दिया है।
कभी-कभी बहुत अधिक अपेक्षाएं भी घातक हो जाती हैं। भाजपा ने केजरीवाल को सत्ता से तो बेदखल कर दिया, लेकिन अब सत्ता पर काबिज रहना और जनता की कसौटी पर खरा उतरना बहुत बड़ी चुनौती होगी। भाजपा को प्रचंड जीत के लिए संदीप नामा की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं और आम आदमी पार्टी को एक सुझाव कि आपको जनता ने सिर आंखों पर बैठाया था, उसे आम आदमी की सरकार माना था, लेकिन आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए और जनता का भरोसा तोड़ दिया। जनता ने भी आपको ठोकर मार दी। यह अलग है कि कुछ लोग ठोकर खाकर संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं और कुछ ठोकर खाने के बाद उठ ही नहीं पाते। देखना है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ठोकर खाने के बाद कैसा बर्ताव करते हैं। जय हिंद मित्रों।